गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने एडवर्टीजमेंट में क्लास ली थी। आज उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं पार्ट 2 में, सिचुएशन वैकेंट और सिचुएशन वांटेड। कल हमने टू लेट एंड अकोमोडेशन वांटेड पे आपको बताया था। आज हम बताने जा रहे हैं आपको सिचुएशन वैकेंट एंड सिचुएशन वांटेड। पहले सिचुएशन वैकेंट, फिर सिचुएशन वांटेड। सिचुएशन वैकेंट में क्या होगा, जैसे आप किसी कंपनी के मालिक हैं, आपको कुछ लोगों की जरूरत है, तो आप क्या करेंगे, एडवर्टाइज करेंगे उसका कि हम किस तरह के लोगों को चाहते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट मतलब आपकी क्या है, कैसे क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और बाकी अदर्स जो भी आप एक्सपेक्ट करते हैं वो आप एडवर्टीजमेंट में लिखेंगे। सबसे बड़ी बात ये है, ये लिखना बहुत आसान होता है एडवर्टीजमेंट, क्योंकि 80% इंफॉर्मेशन हमेशा क्वेश्चन में ही दे दी जाती है। बस आपको टैक्ट होना चाहिए लैंग्वेज समझने का, क्वेश्चन समझने का कि क्वेश्चन आपसे क्या डिमांड करता है। तो अब हम चलते हैं सिचुएशन वैकेंट। देखो, सिचुएशन कहीं भी वैकेंट हो सकती है, स्कूल से लेके, कंपनी से लेके, किसी प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, कहीं भी, इवन इन शॉप्स, दुकानों में, शोरूम्स में, होटल्स में, ढाबा में, ये कहीं भी कोई भी जरूरत किसी को पड़ सकती है। तो उसके लिए कैसे एडवर्टीजमेंट लिखा जाता है, कुछ बातें जो छोटी छोटी टिप्स हैं आपने ध्यान में रखनी। वो है सबसे पहले नेम एंड नंबर ऑफ पोस्ट। आप दिमाग में बिठा लो उसको, नेम एंड नंबर ऑफ पोस्ट। एक नेम ऑफ द कंपनी, पहले नेम ऑफ द कंपनी, फिर नेम एंड नंबर ऑफ पोस्ट, फिर क्वालिफिकेशन एंड क्वालिटीज। कौन सी क्वालिफिकेशन, कितनी क्वालिफिकेशन आप चाहते हैं, क्या क्वालिटीज आप एक्सपेक्ट करते हैं। एज एंड सेक्स, किस एज का आदमी या एज लिमिट क्या होनी चाहिए जिस आदमी को आप चाह रहे हैं यहाँ पे, किस जेंडर का है, मेल या फीमेल, पे स्केल, कितना पे देंगे आप, क्या उसके साथ और पर्क्स देंगे, और मोड ऑफ अप्लाइंग, आजकल ऑनलाइन भी चलता है, ऑनलाइन है या ऐसे ही आप ऑफलाइन कर सकते हैं अप्लाई, और फिर कॉन्टैक्ट नंबर देना है। बस इतना अगर आपको आ गया, ये पॉइंट दिमाग में आ गए, तो आप किसी भी तरह का सिचुएशन वैकेंट पे एडवर्टीजमेंट बना सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा, आई एम सॉरी फॉर दिस, थोड़ा स्पेस कम है इस पे। तो क्वेश्चन आ गया, जैसे आपकी कोई कंपनी है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, अंडरस्टूड। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड में आपको कुछ सेल्स एग्जीक्यूटिव की जरूरत है, तो इसके लिए आपने एडवर्टीजमेंट लिखना है। माने एबीसी प्राइवेट लिमिटेड को जरूरत है सेल्स एग्जीक्यूटिव। तो अब आप देख लीजिए, ये चीज तो आ गई, नेम एंड नंबर ऑफ अदर पोस्ट। एबीसी कंपनी का नाम भी पता लग गया, जितनी पोस्ट हैं 5 और 6 पोस्ट। क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, देखो जो सेल्स एग्जीक्यूटिव होगा, एक तो मार्केटिंग में परफेक्ट होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, हिंदी इंग्लिश पे कमांड होना चाहिए, कितनी एज तक के लोग बच्चों को आप लेंगे और कितना पैसा आप देंगे, कॉन्टैक्ट वगैरह, मोड ऑफ अप्लाई जो भी है। तो इस तरह से आप लिखेंगे। तो सबसे पहले मैंने बताया NNN याद रखो, नेम ऑफ द कंपनी, नेम ऑफ द पोस्ट एंड नेम एंड नंबर ऑफ द पोस्ट, नेम ऑफ द कंपनी। तो 3 N पहले आपको ध्यान में रखने हैं। तो सबसे पहले एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी का नाम आ गया, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। रिक्वायर्स, क्या लिखेंगे, रिक्वायर्स मैंने जरूरत है इसको, रिक्वायर्स क्या चाहिए आपको, नेम एंड नंबर ऑफ पोस्ट। रिक्वायर्स 5 क्या, 5 सेल्स एग्जीक्यूटिव, सेल्स एग्जीक्यूटिव, एनी जेंडर, एनी जेंडर का मतलब समझ चुके होंगे आप, कोई भी सेक्स हो, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, सब चलेंगे। अबव या लेस देन 28 ईयर्स, 28 ईयर्स से कम हो। तो इतना समझ में आ गया। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड रिक्वायर्स 5 सेल्स एग्जीक्यूटिव, एनी जेंडर लेस देन 28 ईयर्स। एक, अब क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं क्वालिटी, अब क्यू पे आ जाइए, 3N देन क्यू, क्वालिटी एंड क्वालिफिकेशन। द पर्सन, मैंने जो आदमी अप्लाई कर रहा है उसके लिए हमने द पर्सन शुड have
should have fluent communication skills. Communication skills in both English and Hindi with a sound knowledge of markets. या मार्केटिंग कर लो, मार्केटिंग का पूरा नॉलेज होना चाहिए। यही तो हम एक्सपेक्ट करेंगे, ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। एज का भी आपने बता दिया, 28 साल से कम हो, और इसमें पर्सन शुड हैव फ्लुएंट कम्युनिकेशन स्किल्स इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी विद ए साउंड नॉलेज ऑफ मार्केटिंग। तो एज भी आ गया, क्वालिफिकेशन भी आ गई, NNN नेम एंड नंबर ऑफ पोस्ट भी आ गया, पे स्केल्स, ठीक है ना। तो पे स्केल्स क्या है, सैलरी 1 लाख PM पर मंथ। आगे समझ में, अप्लाई ऑनलाइन बिफोर 25 नवंबर 2023, ठीक है ना। ये पूरा लिखा जाता है नवंबर 2023, ठीक है। इतना हमने लिख दिया। और कांटेक्ट भी अगर आप करना चाहें तो कांटेक्ट में भी आप लिख सकते हैं XYZ कोई भी, और उसका कांटेक्ट नंबर ये है। दिस इज द एडवर्टीजमेंट फॉर सिचुएशन वैकेंट। नाउ what you have to make up in your mind, that is these tips, that is 3N आ गया आपके, name and number of posts, name of company, quality and qualification, age and sex, pay scale and perks and mode of applying। अगर आपको 4 बातें दिमाग में आ गई, I think you can easily do it, कोई प्रॉब्लम नहीं है, no problem, I think you will be perfect in it। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे, इसको मिटा देते हैं। इसको मिटाने के बाद चलते हैं हम, इसका उल्टा वो है सिचुएशन वांटेड। ब्लॉक ये बना रहेगा ऐसे ही, सिचुएशन वांटेड। वांटेड बिल्कुल इसका उल्टा हो गया। यहां तो क्या है, कंपनी को जरूरत थी, अब सिचुएशन वांटेड में आपको जरूरत है जॉब की। मैं पढ़ा लिखा हूं, बेरोजगार घूम रहा हूं, तो मैं जॉब चाहता हूं, तो मैं कैसे जॉब लगूं, किसी को क्या पता कि मैं क्या हूं, मेरी क्वालिटी क्या है, मेरी क्वालिफिकेशन क्या है। फिर हम उसी क्वेश्चन पे आते हैं, हमें एडवर्टीजमेंट ही करना पड़ेगा। बिना एडवर्टीजमेंट के किसी को कोई पता नहीं लगेगा कि आप क्या हैं, ठीक है ना। तो मान लिया जाए आप इसी को चलते हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव का काम करते हैं, आप परफेक्ट हैं, तो आप इसके लिए कैसे ऐड करेंगे, अपने बारे में लिखना पड़ेगा। वही चीज लिखेंगे, आप अपने बारे में अपना परिचय देंगे। पहले परिचय में क्या है, मैं ये ग्रेजुएट हूँ, ऐसा हूँ, इतना नॉलेज है, मैं ये काम करना चाहता हूँ, इतना पैसा मैं लेना चाहता हूँ, दैट्स ऑल, ठीक है ना। तो इसमें क्या लिखेंगे आप, सीधा एन MBA थर्ड पर्सन में लिखेंगे, एंड मैं MBA हूं इन किसमें, मार्केटिंग। with 5 years of experience, ये एक्सपीरियंस भी लिख लिया हमने, 5 years of experience in marketing and financing, finance and financing, ठीक है ना, with sound communication skills in both Hindi and English। इतना आ गया ना समझ में, हिंदी एंड से, एंड देखिए यहां से लिखा एंड MBA, या इसमें एज भी जोड़ दीजिए, a 25-year-old MBA in marketing with 5 years of experience in marketing
and financing with sound communication skills in both Hindi and English seeks, अब आ जाइए आप पॉइंट में, seeks आप तलाश कर रहे हैं, आपको जरूरत है, seeks a job in or around Delhi, राइट। इसमें क्या करेंगे आप, आपने दे दिया, अब आप यहां लिखो सैलरी एक्सपेक्टेड, सैलरी मैं इतना एक्सपेक्ट करता हूं, मतलब 1 लाख दे दीजिए, 1 लाख PM मैंने पर मंथ, मुझे इतना सैलरी चाहिए। कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे आप अपना, कॉन्टैक्ट XYZ अपना नंबर दे दीजिए। अब जिस कंपनी को आपकी जरूरत होगी वो एडवर्टीजमेंट को पढ़ के आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगा, आपको बुला लेगा। तो इस तरह से आपने देखा सिचुएशन वैकेंट एट सिचुएशन वांटेड में कितना फर्क है और कैसे लिखा जाता है। वेरी इजी, आई होप यू हैव गॉट इट। अभी कम से कम 5-6 क्लासेस इसकी और लगेंगी पूरे एडवर्टीजमेंट की, ताकि 11वीं और 12वीं के बच्चों के लिए अच्छा सा बन जाए, वो पूरे नंबर इसमें ले आए। तो 2-2 चीजों के मैं रोज बता रहा हूँ, 2-3 क्लासें मैं इसकी और लूंगा और ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएंगे आप लोग। और मुझे उम्मीद है जो लोग अभी सब्सक्राइब नहीं किया जिन लोगों ने, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, लाइक भी करेंगे। दिस इज ओनली व्हाट आई वांट फ्रॉम यू एंड टिल नेक्स्ट क्लास, बाय।